तो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज आज का अपना वीडियो। तो हम लोगों को जैसे हेडिंग में दिख रहा है, हम लोग आज बात करने वाले हैं लास्ट 5 इयर्स के टोटल क्वेश्चंस जो आए हैं आरबीएसई बोर्ड के और पॉलीमर चैप्टर से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो लास्ट ईयर इन द सेंस जो अभी अपना जो लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 2020 का। पहले हम उनके क्वेश्चंस को करते हैं और हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको हम लोग ने कुछ टॉपिक्स को स्किप किया है, इसलिए उनसे आने वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पॉलीमर का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था आरबीएसई बोर्ड 2020 में, वो था राइट मोनोमर यूनिट्स ऑफ पॉलीमर डेक्रोन। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट लगवा रखा है आपको। तो डेक्रोन की मोनोमर यूनिट का नाम बताना है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए, डेक्रोन को ही हम एक और नाम बोलते थे, क्या? टेरिलीन। और क्या बोलते थे इसी को? पीईटी, पॉली इथाइलिन टरथेलेट। तो अब आपको याद आ जाना चाहिए कि इसकी मोनोमर यूनिट्स का नाम क्या है। जिसको भी याद है वो तुरंत उसको चुपचाप अपने पास में कॉपी में लिख दें। अगर सही होता है तो ठीक है, गलत होता है तो उसको करेक्ट कर दें। तो इसका आंसर जो था, हम लोगों ने देखा था, हमारे पास इसके 2 मोनोमर थे। टोटल 2 मोनोमर्स इसके होते हैं। और वो 2 मोनोमर कौन कौन से थे? एक था इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा था आपका टरथैलिक एसिड। क्या था? टरथैलिक एसिड, है ना। तो ये आपने नाम लिख दिया। अब मैं इसके नीचे इनके फॉर्मूलाज नहीं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिख के आना है। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये टोटल, और आपको इसके दोनों के नाम और फॉर्मूला लिख के आना है। हालांकि देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ आपको यही पूछा था, राइट द मोनोमर यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर डेक्रोन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी लिख के आए, गलत अगर याद है तो गलत लिख के नहीं आए, सही याद हो तभी लिख के आए, नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हमारा। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हमारे पढ़ रखा है, और वो था राइट एनी 2 डिफरेंसेस। हमको 2 डिफरेंसेस बताने हैं इन बिटवीन, किनके बीच में? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। कितना इजी क्वेश्चन था अपना। कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताने थे। बिल्कुल हम लोगों ने कर रखे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 डिफरेंस पूछे हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको आरबीएसई बोर्ड के लिए 3 मार्क का चैप्टर है, तो टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। तो 1 मार्क का हमने डिस्कस कर दिया। इसमें अब आप लोग, मैं अगर बोल के ही समझा देता हूँ, तो आपको मैंने बता रखा है कि जो एडिशन, पहले एडिशन लिखेंगे हम लोग। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग क्या बोलते थे? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते थे? चेन ग्रोथ। कंडेंसेशन को हम बोलते थे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एक ये हो गया। सेकंड, इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स थी वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली थी। किसमें? एडिशन में। जबकि कंडेंसेशन के अंदर बायफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग स्पीसीज थी, है ना। बायफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल कंटेनिंग स्पीसीज थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई रिमूवल नहीं होता, नो रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। यहाँ रिमूवल होता है, कंडेंसेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है, राइट। उसके बाद में हमने एक और बात करी थी, एडिशन पॉलीमराइजेशन चेन इनिशिएटर की प्रेजेंस में ही होते हैं, जबकि यहाँ पर कोई चेन इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद में एक और पढ़ लिया था हमने कि एडिशन पॉलीमर्स के पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास मोनोमर के मॉलिक्यूलर मास का n मल्टीपल होता है, जबकि कंडेंसेशन में ऐसा नहीं होता है। तो 5 अपन ने डिस्कस कर दिए। एक बात आप ज़रूर याद रखें, आपको 2 डिफरेंसेस पूछें तो 2 डिफरेंस लिखने के बाद में आपको एग्जाम्पल्स जरूर लिखने होते हैं। कई बार बच्चे एग्जाम्पल्स को डिफरेंस मानकर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम्पल अलग से लिखना है, अगर याद है तो अलग से लिख दीजिए, नहीं तो 2 डिफरेंस लिख के छोड़ के आ जाइए। 2 डिफरेंस में आपका आंसर आ जाएगा, बट एग्जाम्पल को कभी भी आप डिफरेंस में काउंट नहीं करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन बना था हमारा वो ये था कि बायोडिग्रेडेबल
एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में डिफरेंस बताना था। नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस बताना था आपको। इसमें मेंशन नहीं है कि 2 बताओ 3 बताओ, आपको सिर्फ डिफरेंस बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो जाता है, 1 नंबर का ये हो गया था। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल के लिए हमने बोला था ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये सिर्फ सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत कम या नहीं होते हैं। दूसरा नाम वाला ही याद रख लो कि ये नेचर से डिग्रेड किए जा सकते हैं, डिग्रेडेड हो सकते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डिग्रेड किए नहीं जा सकते। 2 ही डिफरेंस आपकी बुक में दे रखे हैं, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने, और उसके बाद में एक एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, तो 2020 का हमारा काम खत्म हो गया है। 3 क्वेश्चंस थे 2020 में, वो हमने कर दिए हैं, करेक्ट। अब 2019 की बात करते हैं। 19 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें से पहला क्वेश्चन, मतलब आपका 2019 का जो क्वेश्चन आया था वो आया था राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ, राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बस आपको एक एग्जाम्पल बताना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। तो हमने बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़े थे, जिसमें से मैं कुछ नाम लूँ तो हमने सीक्वेंस जो पढ़ी थी पॉलीलैक्टिक एसिड, उसके बाद में पढ़ा था हम लोगों ने पॉलीकैप्रोलैक्टोन, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, उसके बाद में हमने पढ़ा था PHBV, और सबसे लास्ट हमने पढ़ा था नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये पूरा एक नाम है, करेक्ट। तो ये इतने सारे नाम हैं, आपको इनमें से किसी एक का नाम बताना है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट तो है वो है PHBV, बट आपके पास ऑप्शंस है, आप इन सब में से किसी भी एक का नाम बता सकते हो। और देखो, कोशिश कीजिएगा अगर आपको याद है तो उसका मोनोमर और पॉलीमर भी ज़रूर बताएं। लिखा हुआ भले ही नहीं है, लेकिन ये आपको आंसर्स में एक वेटेज देता है, आपका आंसर को एक मोर इफेक्टिव आंसर बनाता है। उसके बाद में सेकंड सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन वापस आ गया, जैसा कि बता रखा है आपको यहाँ पर बोल दिया इन्होंने मोनोमर यूनिट्स ऑफ ब्यूना एन। लीजिए भाई, मोनोमर यूनिट ऑफ ब्यूना एन पूछ लिया गया है ना। तो ब्यूना एन आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉलीमर है, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, सिंथेटिक रबर में ब्यूना एन को पढ़ा था, है ना। इसका एक और नाम होता है NBR, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर या नाइट्राइल रबर। इसके मोनोमर यूनिट्स के नाम बताने हैं। 2 मोनोमर इसके होते हैं, पढ़ रखा है हमने, 1,3 ब्यूटाडाइन, और दूसरा हो जाएगा आपका एक्राइलो नाइट्राइल, करेक्ट। इसके फॉर्मूले भी आपको लिखने होते हैं और नाम भी आपको देना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए सिर्फ नाम लिख के आ जाओ। अगर याद नहीं है फॉर्मूले तो नाम ही लिख के आना है, गलत नहीं लिखना है, और अगर फॉर्मूले याद है तो ज़रूर लिखने हैं, करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो बनता है वो हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है, CBSE बोर्ड में वो नहीं है। आपको पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स के बारे में पूछा है कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है। तो हमको अभी डिस्कस नहीं करना है कि क्या होता है। इसको PDI बोलते हैं और MW बार अपॉन MN बार का रेशियो होता है। क्या है क्या नहीं है अभी डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा रखा है। तो ये हो गए 2019 के टोटल 3 क्वेश्चन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं 2018 की तरफ। 2 ईयर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं 2018 के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, तो 2018 का जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपका सेम PDI और इनसे रिलेटेड था। तो इसमें जो क्वेश्चन था वो ये था, द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी पॉलीमर इज कॉल्ड एज। देख लीजिए, PDI की डेफिनेशन पूछी है,
क्या बोला है, देखो इतने में तो आप भी समझ गए होंगे। ये MW बार का मतलब होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, MN बार का मतलब होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसने क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये है, सुन लेना, द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी पॉलीमर इज कॉल्ड एज, ये रहा आंसर आपके सामने, उसको बोलते हैं पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, PDI बोलते हैं। भले डिस्कस नहीं किया लेकिन चलो एक चीज़ नहीं याद हो गई आपको, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन था ये। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है पॉलीमर वाले चैप्टर से, और वो आ जाता है आपके मोनोमर यूनिट के नाम, है ना। मोनोमर यूनिट के नाम आपको पूछ रखे हैं किसके अंदर, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो बनता है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो सेकंड क्वेश्चन जो बनता है इसमें आप लोगों को बताना है नेम ऑफ मोनोमर बताने हैं, राइट। और ये मैं आपसे पूछूंगा, अब आप बताओगे इसको कमेंट बॉक्स में, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में A, B और C लिख के आप आंसर दोगे। पहला PVC, पूरा नाम बता देता हूँ, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड के मोनोमर का नेम पूछा है आपको, तो इसका मोनोमर का नेम बताना है, ठीक। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, है ना, नेम आप बता देना, है ना, कि स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बना सकते। दूसरा जो था वो था टेफ्लॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, PTFE, राइट, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। नाम मैंने नहीं बताया अभी तक मोनोमर का, और इसका मोनोमर का फॉर्मूला बन जाता है कुछ ये। और नेक्स्ट C जो है वो है ब्यूना N, जो अभी अपन ने डिस्कस कर दिया था, तो ब्यूना N के मोनोमर का नाम मैंने बता दिया। अब देखो इसकी मार्किंग कैसे कर रखी है, फर्स्ट इसको हाफ मार्क का, इसको हाफ मार्क का, और इसमें क्योंकि 2 मोनोमर है इसलिए इसके 1 मार्क कर दिया। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया और 1 नंबर का ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का कंप्लीट हो गया। एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो तो ध्यान से देख लीजिए, 2020 में भी आपको एक डेक्रोन का मोनोमर पूछा, मैंने आपको पहले से बोल रखा था मिनिमम 1 मार्क का क्वेश्चन मोनोमर का रहेगा। 2019 में देख लीजिए 1 मार्क का क्वेश्चन आपके पास है ब्यूना N का। 2018 में देख लीजिए 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास में मोनोमर के नेम का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ये कैसे क्या बनते हैं क्वेश्चंस, और ये जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको मैंने बताया था 2018 की सप्लीमेंट्री के पेपर्स में से। अब मैं बात कर रहा हूँ 2018 का मेन पेपर, अभी जो पीछे गया था वो 2018 का सप्लीमेंट्री का पेपर गया था, करेक्ट। तो अब इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो है आपका, जो हमने नहीं पढ़ा रखा है, वो है कि वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला चाहिए था आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पूछा था। चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, अभी नहीं बताएंगे, बट आपको पता चल जाए कि 3 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे। उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट है, देख लीजिए, ये अपन ने क्वेश्चन को डिस्कस किया था। सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो है नेम ऑफ, मतलब पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ polymer used in making non-stick cookware। क्या बोला है, नॉन स्टिक, इसमें लिख रखा है, मैंने तो कुकवेयर बोल दिया, इसमें लिख रखा है नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंशियल। एक ही बात है, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम आप मुझे वैसे बता चुके हो इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। चलो टेफ्लॉन, अभी हमने पढ़ा था टेफ्लॉन लास्ट अपने वीडियो में, आपने कमेंट बॉक्स में काफ़ी बच्चों ने किया है, इसके लिए मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एक एक को मैं शायद कमेंट नहीं कर पाऊँ, लेकिन सब ने बहुत अच्छा ट्राई किया, और इसी तरह से याद रखोगे तो काफ़ी काम करेगा हमारे लिए, राइट। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं 1-1 नंबर के, और लास्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा है राइट
एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो और को बोलो चाहे आप हेटेरो बोलो, एक ही बात है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी बताया था होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में। तो इसके लिए हम लोग देखो, जैसे एक तो अभी आपने जो पढ़ा PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोमर हुआ करता था, राइट। इसी तरह से पॉलीथीन, राइट, तो इसमें भी हमारा एक ही मोनोमर हुआ करता था, एक ही टाइप के मोनोमर होते हैं। हमारा PVC एक ही टाइप के हैं। उसके अलावा बाकी कोपॉलीमर बहुत सारे हमने पढ़ लिए। ब्यूना S ब्यूना N के बारे में मैंने बात करी है ना, वो सब के सब क्या है, कोपॉलीमर। टेरिलीन हमारा हो गया कोपॉलीमर। उसके बाद में नाइलॉन 66 हो गया हमारा कोपॉलीमर। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 2018 के क्वेश्चंस, करेक्ट। ये आपके पास था, या 2018 के क्वेश्चन पेपर्स में से एक क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम वाला तो था वो, है ना। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग, चलिए पेपर्स तो बहुत सारे हो गए हमारे पास। एक मॉडल पेपर भी है 2018 का, उसको हम कभी और बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2017 के पेपर की बात करते हैं, राइट। तो 2017 का मेन पेपर चलिए मेरे पास आ चुका है, और उसमें जो 2017 का मेन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलिए आप खुद ही बता देना, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन एंड PVC। आपको टेफ्लॉन और PVC का फॉर्मूला बताना है। अब यहाँ पर एक बच्चों ने एक गलती करी थी, इनके मोनोमर के फॉर्मूले लिख के आ गए थे। भैया यहाँ पे पूछ रखा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेफ्लॉन एंड PVC का फॉर्मूला पूछा है। तो ये जो है ये हो गया टेफ्लॉन का फॉर्मूला, दिस, एंड PVC का फॉर्मूला हो गया दिस। आपको पॉलीमर का फॉर्मूला पूछा है, ना कि मोनोमर का, तो इस चीज़ से बच के रहें। देखो कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में क्लिक करेगी तो वो तुरंत सही हो जाएगी, और अगर नहीं करी तो वो फिर दिक्कत कर सकती है, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास में यहाँ पर है, 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है वो, पहला है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के 2 एग्जाम्पल्स। तो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के 2 एग्जाम्पल पूछे, बड़े इजी है, सारे बता दिए मैंने, है ना। PLA PGA है ना, ये सब PHBB नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 काफ़ी सारे बता दिए। हाफ मार्क के 2 एग्जाम्पल है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया ये। और जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसने पूछा है टेरिलीन के मोनोमर्स के नेम। टेरिलीन के मोनोमर्स है ना के नेम बताने हैं ना। तो अब क्या बताएं, बार बार याद हो गया होगा आपको। एक तो क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और दूसरा क्या था, टरथैलिक एसिड, और ये 1 नंबर का है। तो टोटल आपके हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन। 2016 में पॉलीमर से जो हमारे पास में क्वेश्चन आया है वो है, चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर की डेफिनेशन देनी है। डिफाइन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉलीमर्स विच आर मेड अप फ्रॉम सेम टाइप ऑफ monomer unit is called as homopolymer, and the polymer which have two or more type of monomer units। ऐसे मत लिखना 2 or more than 2 monomers, तो हो सकता है टाइप ऑफ मोनोमर, ये हो जाएगा कोपॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल हमने कर दिए थे। 1 मार्क का क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सुनने की कोशिश करना। क्या दे रखा है, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो आपको देनी है केमिकल रिएक्शन, राइट, ठीक है। चलो, द रिएक्शन टू प्रिपेयर द पॉलीमर विच इज़ यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइबर। आपको इंडस्ट्रियल फाइबर बनाने के लिए
चलो, इंडस्ट्रियल फाइबर बनाने के लिए इतना भी आ गया। बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, और हिंट दे दिया है कि कौन सी पॉलीमराइजेशन करेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। ऑफ नाइट्राइल कंटेनिंग, नाइट्राइल, इंडस्ट्रियल पॉलीमराइजेशन ऑफ नाइट्राइल, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, स्ट्राइक किया कुछ। नाइट्राइल कंटेनिंग 3 कार्बन, 3 कार्बन होंगे, नाइट्राइल ग्रुप होगा, 3 कार्बन होंगे, और एटम इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, 3 कार्बन होंगे। और तो 3 कार्बन वाला तो हमको समझ में आ गया होगा, नाइट्राइल रबर वगैरह जो हमने पढ़ा था वो उनमें से कुछ होगा ये। और उसमें कह रहा है कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहा है, और जिसका यूज़ हम फाइबर्स वगैरह बनाने में करते हैं, और उसका हमको केमिकल रिएक्शन दे। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे अभी इस सिलेबस में हमने जो डिस्कस किया था उसमें नहीं था, पर क्योंकि ये 2016 में सिलेबस थोड़ा चेंज था तो इसलिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाता है एक्राइलोनाइट्राइल, है ना, सिंपल सा, एक्राइलोनाइट्राइल, राइट। तो एक्राइलोनाइट्राइल बिल्कुल हमको फॉर्मूला तो पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये CN। इससे भी एक तरह का पॉलीमर बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जो कि कॉमनली यूज़ होता था PAN, पैन, पैन बोलते थे इसको। एक इसका काफ़ी पॉपुलर नेम हुआ करता था ऑर्लॉन, है ना, ऑर्लॉन या एक्रिलेन इसका नाम हुआ करता था। तो ये एक नाम है जो हमको हमारे सिलेबस में भी ना तो RBSE में ना अभी CBSE में, बट फिर भी याद रखना है, क्या पता काम आ जाए कहीं ना कहीं। तो इसकी रिएक्शन पूछी इन्होंने, बिल्कुल हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे। ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, और जब ये पॉलीमराइज होगा तो कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो यही इन्होंने पूछा है हमको, राइट। तीसरा सवाल, 3 नंबर का तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट घुमा के पूछा है। क्या पूछा है इन्होंने, पूछा है राइट द IUPAC सफिक्स। आपको IUPAC सफिक्स के बारे में बोल रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, सफिक्स पूछ रहा है। ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड which is used to prepare Dacron other than इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर पूछने का तरीका थोड़ा टेढ़ा है। इसने पूछा है IUPAC सफिक्स किसका, एक फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है जो डेक्रोन बनाने में काम आता है, ठीक है। अब डेक्रोन बनाने में 2 मोनोमर काम आते हैं। एक तो काम आता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको इसने नहीं पूछा, और दूसरा आता है आपका टरथैलिक एसिड। क्या आता है, टरथैलिक एसिड। तो ये कुछ यही पूछ रहा है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल को छोड़ दो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप उस कंपाउंड का, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल को छोड़कर जो दूसरा कंपाउंड है डेक्रोन बनाने के लिए, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी सफिक्स, IUPAC सफिक्स का नाम बताओ। तो भैया सब जानते हो एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और इसके सफिक्स का नाम है ओइक एसिड। बोलिए क्या सवाल है ये, कोई सवाल नहीं, बिल्कुल ईजीएस्ट क्वेश्चन, बट आ गया, पूछ लिया, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर लिया, हो सकता है कुछ बच्चे गलती कर जाए। तो देख लीजिए, हमने 16 का, 17 का, 18 के 2 पेपर्स, और 18, 19 और 20, है ना, लास्ट ईयर तक का, ये सब हम लोगों ने 5-6 साल के पेपर्स कर लिए हैं।
अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है ना। तो प्रिपरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी क्लासेस हमने पढ़ी है उनका फ़ायदा तो है, कुछ भी कहो मिनिमम 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपके दिमाग में आ ही रहे हैं और बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिसने भी मन लगा के पढ़ाई करी है उसको तो बेनिफिट हुआ ही हुआ है। अगर सीबीएसई वाला कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अरे सर ये तो आरबीएसई के पेपर है, तो भैया जब सिलेबस एक है, कुछ 2 4 5 टॉपिक ऊपर नीचे है, तो ठीक है ना, तो क्वेश्चंस थोड़ी चेंज हो जाने वाले हैं। आरबीएसई सीबीएसई क्वेश्चंस थोड़ी बदलेंगे, केमिस्ट्री तो वो की वो है। तो आप ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि क्वेश्चंस चेंज होंगे, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। यही क्वेश्चन आपके भी आते हैं। मैं एक और वीडियो लाऊंगा, अभी मेरे पास सीबीएसई के सारे पेपर्स के कलेक्शंस नहीं आए हैं, तो उनमें मैं आपको वापस पिछले 5 सालों के सीबीएसई के पेपर भी डिस्कस करूंगा, उसमें आरबीएसई वालों को भी हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में पॉलीमर चैप्टर, उसके बाद में उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए लगभग 5-6 सालों के। अब नेक्स्ट जो भी चैप्टर है मैं सोच रहा हूँ इसी के बारे में, जो भी चैप्टर हम लोग एक बार डिस्कस करके डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट आपका चैप्टर का वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।